चौथे तो आ ही गए थे, आज पता नहीं कहाँ 4 गायब हो गए। 2-3 लड़कियाँ गायब हो गई आज। अजय नहीं है, अजय नहीं है, दीपा नहीं है, अजय नहीं आएगा और सूरज नहीं है। एक लड़का जो आता है सूरज और अजय दोनों कम है। वो नहीं आया। चल जो आएगा पहले वो नहीं आया। आज आप लोगों का क्या क्या हो चुका है? सर मेरे को करना है। नहीं हाँ शुरू से बताइए। नहीं वो नहीं, हमारे क्लास में हम अपने क्लास की बात नहीं करते, इकोनॉमिक्स की नहीं। वैसे आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे सर शुरुआत में तो इंग्लिश से की थी। करंट नहीं पढ़े? करंट साइंस हिंदी मेरा भी तो नहीं हो पाई। हिंदी हिंदी नहीं हुई, करंट नहीं हुआ और साइंस नहीं हुआ। इंग्लिश हो गया? इंग्लिश कौन पढ़ाया था? इंग्लिश प्रेमपाल सर है वो है। एक लोग बताए तो सारे को प्रेमपाल सर, प्रेमपाल जी। और मैथ्स कौन पढ़ाया था? प्रमोद सर ने पढ़ाया, अभय सर ने। ये शुरू हो गया जी। और रीजनिंग सर विपिन सर ने पढ़ाई और मनोज सर ने पढ़ाई। नहीं पढ़ाई तो सर मनोज सर ने, विपिन सर आ गए। पहले वही आते थे, वो अगले साल आए थे, इस साल नहीं आए थे। पिछले साल आए थे। पिछले साल कहाँ आए? सर पिछले साल आए थे। जल्दी के चक्कर में जीएस में तो साइंस रहेगा, बाकी तो सब पढ़ाएंगे। साइंस ही नहीं पढ़ाएंगे, बाकी तो सब हिस्ट्री भी हो गई, पॉलिटी भी हो गई, इकोनॉमी भी आपने पढ़ा दी। अच्छा जीएस में कौन सब्जेक्ट, मतलब मेरा मैं देख रहा हूँ जीएस में अभी तक कौन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मजा आता है? पॉलिटी सर पॉलिटी ये मजा है सर, पॉलिटी और इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री में मजा आया सर, हिस्ट्री में मजा आया। हिस्ट्री में नहीं सर, इंग्लिश में बहुत पढ़ने को होता है। हाँ? इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगा। नहीं चौथे नंबर पर रखो। नीचे रखो। सर अभी तो तक कुछ टाइम नहीं, अब आया है तो डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे रखेंगे। क्या कह? दूसरे में रखेंगे इसको। अच्छा पहले पॉलिटी क्वालिटी के पीछे कारण बताएगा। क्वालिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सबसे आसान और बच्चों को समझ में बहुत आता है। क्वालिटी मतलब जिसको क्वालिटी ना समझ में आए वो गधा है, उसको तैयारी करने का कोई नहीं, ठीक है। और जिसको इकोनॉमिक्स समझ में आए समझो उसका माइंड का लेवल थोड़ा ऊपर। ये बात है। जीएस में सबसे टफ इकोनॉमिक्स माना जाता है और अच्छे इसमें जो है क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, समझ में। सर इससे पहले तो इकोनॉमी पढ़ाते थे। हाँ? पार्टी से आए थे, इससे पहले भी पढ़ाया था इकोनॉमी सर ने। हाँ। बहुत strict। सर बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। क्या बोले? अपनी त्रिपाठी सर थे, इससे पहले पढ़ाया था उन्होंने। उनका सिलेक्शन हो गया पीसीएस में, वो पढ़ाने आए थे, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। पर बच्चे नहीं मतलब पढ़ते थे, ऐसा लगता था बहुत टफ लगता था उनको। भाग के बच्चे जोड़ के अच्छा तो नहीं कह सकते, जब टफ लग रहा है तो हमें तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बात। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, मतलब बच्चों को वो ऐसे थे सर, बोले नहीं। बस बोलने नहीं देते थे क्लास के बच्चों को, और जो मतलब पढ़ाते थे उसको सुनते भी थे तुरंत। ये था बहुत जल्दी गुस्सा करते थे। हाँ हमें तो लगता है हम तो अभी तक गुस्सा नहीं किए। हम तो अभी तक गुस्सा नहीं किए। देखो एक बात, टीचर का काम ये होता है कि क्लास में माहौल खुशहाली, जैसे खुश रहोगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट, एक बात सुनो, खुश रहोगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेगा। अगर दिमाग अगर टेंस में रहेगा, डर के साए में बैठोगे तो दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं, कुछ घुसेगा नहीं। बैठे तो रहोगे डर की वजह से, लेकिन दिमाग में घुसेगा नहीं। मुझे पता है मुझे सिलेक्शन हो गया उत्तराखंड में, बहुत अच्छे थे हमारे लिए, तो बहुत अच्छे थे। अब सिलेक्शन हो गया इसलिए अच्छे थे, पढ़ा अच्छे रहते इसीलिए अच्छे थे। तो दोबारा इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? इकोनॉमिक्स बता नहीं पाए, बहुत बेसिक चीज आप लोग। सर मतलब मुझे पढ़ाने का बहुत अच्छा लगता है। उनकी पढ़ाने का स्टाइल ही अच्छा लगता है। मतलब मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है? उनसे भी अच्छा है। नहीं ये तो नहीं है। अच्छा उनका है तभी तो कह रहे हो। चलो ठीक है, पहले देखते हैं मुद्रा। ठीक है, मुद्रा बेसिक समझिए। मुद्रा का कार्य क्या है?
मुद्रा का कार्य सिंपल सी बात है, क्रय और विक्रय। यार इतना ये चल रहा है मेरे हाथ में लग रहा है। ये कौन साफ करके नहीं है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो मुद्रा का कार्य होता है क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय। तो सुलभ क्या बना? सुलभ। सुलभ मतलब आसान, आसान करना। अगर आपके पास पैसा है तो आप मार्केट में जाके किसी चीज को आराम से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझिए धान और गेहूं, ठीक, या कैसे कपड़ा, लेकिन इन सब को लेके मार्केट में अगर जाओ तो क्या आपको चीजें मिल पाएंगी? ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, परचेज करना चाहता है या नहीं, लेना चाहता है, ठीक है। मुद्रा जो है, ये मुद्रा अपने लास्ट पड़ाव में है। इसके पहले कई स्टेप है, ठीक है। पहले जो है विनिमय का माध्यम क्या होता था? वस्तु विनिमय। जैसे समझिए मुद्रा सुलभ इसलिए माना जाता है, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, ये है मान लीजिए इनको कपड़े की जरूरत है, ठीक, आपको जूते की जरूरत है, ठीक है, और आपके पास जो है गेहूं है, ठीक, और आपको समझिएगा प्रश्न, आपको जो है जूते की जरूरत है और इनको गेहूं की, ठीक, आपने इनको जूता दे दिया, ये आपको जूता दिए और ये आप जो उनको गेहूं देते हैं। जैसे ए है, बी है और सी, ए और बी। मान लीजिए ए को जो है गेहूं की जरूरत है, ठीक है, और बी को जूते की जरूरत है, तब तो ये इसको देके और ये इससे परचेज करेगा, ठीक। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर सी को कपड़े की जरूरत है तब क्या होगा? तब क्या करेगा? ना तो इसके पास गेहूं है, ना तो इसके पास कपड़े, ना तो उसके पास, तब मामला अटक जाता है। अब कैसे विनिमय का माध्यम? अब कैसे चीजों को देखो, पढ़ाते समय होगा, ठीक है, आजादी मैं देता हूँ लेकिन पढ़ाते समय सीरियस रहा। जब बताएं, एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाते समय मैं किसी को देख लेता हूँ थोड़ा बहुत इधर बात करते, मैं एकदम दिमाग मेरा हाइपर पर गुस्से पहुँचता है और चीज़ें जो है दिमाग से स्लिप हो जाती है उस गुस्से में, तो चीज़ें लिंक करके बताते हैं। ऐसा तो है नहीं मेरे दिमाग में सब भरा हुआ है, ठीक। मैं चाहता हूँ कितने आसान शब्दों में आप लोग समझा, मेरा उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि टफ बहुत चीज़ें, जितना आसान तरीके से समझ पाओगे वही आपके साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ मुझे अपने ज्ञान को दिखाने की जरूरत नहीं, तो जब पढ़ाएं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, सीरियस रहो। जब मैं बात करता हूँ वैसे ही आपको माहौल देता हूँ। तो कहने मतलब ये है, जैसे ए व्यक्ति है गेहूं है, ठीक, बी व्यक्ति है जूता, ठीक। ए को गेहूं की जरूरत है, मतलब बी को जो है गेहूं की जरूरत है, इसको क्या है गेहूं की जरूरत है, ठीक, और इसको जूते की जरूरत है, तो ये आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर सी को कपड़े की जरूरत है और उसके पास न तो गेहूं है न तो जूते, तब वो कैसे क्या करेगा? तब विनिमय का माध्यम फंस जाता है। और यहीं पे अगर मुद्रा है, मुद्रा, तो ये पूरा मैटर आसान कर देता है, पूरा मैटर आसान कर देता है, क्योंकि ये मुद्रा जो है सब एक्सेप्ट करते हैं, सब क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, सार्वभौमिक रूप से यह स्वीकार होता है। अब आपको चाहे जूता लेना हो, चाहे गेहूं लेना हो, चाहे कपड़ा लेना हो, कोई भी चीज के लिए आप मुद्रा लेके जाए, चाहे इसके पास, चाहे इसके पास, चाहे इसके पास, आप मुद्रा दे के और खरीद सकते। मुद्रे का मतलब समझ में आ गया, दिमाग में घुसा। मुद्रा का कार्य यही है कि चीजों को क्रय विक्रय को आसान बनाना, विनिमय दर को सुलभ बनाना, ठीक है। आज तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग RBI पढ़ेंगे, SLR पढ़ेंगे, CRR पढ़ेंगे, रेपो रेट पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, पढ़े हो इसके पहले? जी सर। बैंक रेट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट क्या होता है, ये सब सारी चीजें आप पढ़ेंगे, अगर टाइम रहा तो, नहीं तो अगले दिन कंटिन्यू होगा, ठीक। तो मुद्रा का काम ये है, ठीक है। एक कल मैंने एक चीज बताया था, फ्लिप बक्स, बताओ कब आया था और इसका कॉन्सेप्ट क्या था?
बिना कॉपी पलटे प्लीज। अच्छा चलो एक चीज हो 1997 में 1997 1861 में हम है 1900 कहाँ आते? एक मिनट बताओ। अच्छा एक चीज बताओ जी। देखो मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे पॉजिटिव पड़ेगा, किस पे निगेटिव पड़ेगा? तो बताओ जरा, सार्वजनिक व्यय पे क्या पड़ेगा? सार्वजनिक व्यय पे मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वृद्धि होगी। और ऋणदाता के ऊपर क्या पड़ेगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगी। मैंने एग्जांपल देके बताया 10,000 रुपये। और बताओ तो भोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिव। हाँ सही। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। व्यापारी वर्ग पे क्या पड़ेगा? उसमें पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो वेतन होगी उसमें नेगेटिव नेगेटिव पड़ेगा। और पेंशन होगी नेगेटिव रट गया आप लोग, समझो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। एग्जाम पढ़े क्या हुआ? पढ़े तो नहीं थे, पढ़े तो नहीं थे, DI बताया था। ठीक है। उसके बाद एक है पूंजी बाजार, ठीक है। पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार बताओ, पूंजी बाजार क्या होता है? स्वयं का लाभ। हैं? स्वयं का लाभ। स्वयं का लाभ है। पूंजी बाजार क्या होता है? कोई कौन बता सकता है पूंजी बाजार क्या होता है? पूंजी बाजार में प्रतिभूति जानते हो कि नहीं? बॉन्ड पेपर। हाँ सर, बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर का यहाँ क्रय विक्रय होता है। क्या होता है? प्रतिभूति का प्रतिभूति का यहाँ क्रय और विक्रय होता है। क्रय विक्रय मतलब खरीदा और बेचा जाता है। पूंजी बाजार में जो है, अगर आपने कोई बॉन्ड लिया किसी कंपनी से, ठीक है, तो पूंजी बाजार में क्या किया जाता है? उसका खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है, ठीक है। खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है। मुद्रा का काम क्या है? सर बॉन्ड पेपर मतलब? बॉन्ड पेपर मतलब होता है उसमें एक बॉन्ड होता है। जैसे मान लो 1 लाख, मान लो मैंने अपना कंपनी खोला, ठीक है, अपना कंपनी खोला और मुझे पैसे की जरूरत है। मान लो मैं कंपनी खोल रहा हूँ, मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, और मेरे पास 250 करोड़ रुपए नहीं 300 करोड़ रुपए, ठीक, 300 करोड़, 200 करोड़ रुपए मुझे चाहिए और ये मेरे पास है। उस 200 करोड़ रुपए का मैं बांड निकालूंगा या IPO निकालूंगा, ठीक है। तो 200 करोड़ रुपए का निकालूंगा, तो मान लो ऐसे 200 करोड़ रुपए के एक साथ तो निकालेंगे नहीं, उसमें हम क्या करेंगे? 1 लाख का, 50,000 का और 1 करोड़ का, ऐसे ऐसे करके हम बॉन्ड निकालेंगे। अब 1 लाख का अगर हम निकालें बॉन्ड, ठीक, 1 लाख, तो हम ये कहेंगे कि आप 2 साल बाद मेरे पास आएंगे तो हम आपको 1,20,000 कितना देंगे? 1,20,000। बात समझ में? आखिर हम आपका बॉन्ड क्यों खरीदते? मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए। हम क्यों खरीदते? आपकी कंपनी है, आप खोल रहे हो, लाभ आपको, हम क्यों पैसा? मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए। कंपनी वाला कहता है कि आप मुझे पैसा दो, 2 साल बाद आपके 1 लाख को, मतलब एक मिनिमम बता रहे हैं, मतलब 1 लाख 2 साल बाद मैं आपके 1 लाख को 1,30,000 या 1,40,000, ये जो 30,000 का लाभ हो रहा है, ठीक, 30 या 20,000 का, और ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है, 2 साल। अगर उसके पहले आप उससे खरीदते हो तो 1 लाख के अलावा अगर उसके पहले आप बेचते हो तो 1 लाख ही रुपए देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। 2 साल के बाद अगर देखो तब वो बात है आपको मतलब 20,000 एक्स्ट्रा देने के या 30,000 एक्स्ट्रा देने। अब बात समझ में है? तो इसमें क्या है? पूंजी बाजार में क्या होता है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। किसका? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। बॉन्ड पेपर जो होता है उसको खरीदा या बेचा जाता है। शेयर मार्केट जैसा होता है। हाँ, शेयर मार्केट। और एक चीज और ध्यान देना, जैसे ये बॉन्ड पेपर जो होता है आप इसको किसी को दे भी सकते हो। जैसे मान लो आपने बॉन्ड पेपर खरीदा मेरे कंपनी से और आपको तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरे पास नहीं है, आपने इनको बेच दिया, ठीक। अब ये व्यक्ति खरीद लिए 1 लाख का, आपको 1 लाख रुपए दे दिए। अब आपसे मतलब नहीं उस पेपर से, अब ये व्यक्ति आएंगे हमारे पास, अब ये 1,20,000 लेके जाएंगे
आपसे मतलब नहीं, आपका खत्म कहानी। बात समझिए नहीं? थोड़ा सा लिखिए फिर आगे समझाते हैं, नहीं तो समझाने जा रहा है। लिखिए सर मुद्रा में बैंकिंग भी हैं? और इसी का डेफिनेशन हाँ, क्या चैप्टर का नाम है मुद्रा में बैंकिंग। लिखिए वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। क्लास छोड़ के मत जाना आप लोग, नहीं चले जाओगे तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंकिंग है, यहीं से क्वेश्चन बनता है तो हम भी फिर बोला मारते हैं, हम ये हैं ये बात जान लो। अगर इससे कम संख्या होगा तो कल मैं यहीं से चला जाऊंगा। नहीं सर, पहले बता दें। नहीं बढ़ जाएगी ना। बेशक मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, आने जाने टाइम चला जाए, हम आएंगे क्लास नहीं लेंगे, फोन करना रहेगा। तो संख्या बढ़ाओ, 14 थे 15, 14 तो होने हो ही कम से कम 15 थे, पता नहीं 4-5 चले। आज ही नहीं है वो। देखो वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य, वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से, वित्तीय बाजार का वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्र से, आधिक्य मतलब अधिक, पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्र से, पूंजी के अधिक, आधा क्या है, आधिक्य वाले क्षेत्र से, क्षेत्र से पूंजी की कमी वाले क्षेत्र की ओर, पूंजी की कमी वाले क्षेत्र की ओर पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित कराना। लिख लो, समझा देता हूं। गतिशीलन सुनिश्चित कराना, सुनिश्चित कराना। वित्तीय बाजार के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार। एक को मनी मार्केट बोलते हैं, एक को कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका बात समझो। एक मनी बाजार, एक होता है मुद्रा बाजार, और एक होता है जो है आपका पूंजी बाजार। एक मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार। ठीक, समझो इस बात। जैसे आधिक्य का मतलब क्या है, मान लो ए है और बी, ठीक, ए के पास 500 करोड़ है, ठीक, और बी के पास, और आप लोगों की वजह से क्लास बंद होने वाला था, कहाँ गए हैं? अभी क्लास में छोड़ के जाने वाला था। देखो समझो, ए के पास 500 करोड़ रुपए, बी के पास 300 करोड़ रुपए, लेकिन इसको जो है 100 करोड़ रुपए की और जरूरत है, इसको 100 करोड़ रुपए की और जरूरत है, और इसके पास ऑलरेडी जो है 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा, 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ा, इसको जरूरत है और इसको एक्स्ट्रा। आप क्या करेंगे, ये इसको जो है 100 करोड़ रुपए देगा, देना 400 करोड़। यही है अधिक मुद्रा वाले से कम मुद्रा के वाले की तरफ पैसे को प्रवाह करना। बात समझे नहीं? उस लाइन का पूरा समझे। इनके पास क्या था, पैसे अधिक थे, उनके पास पैसे कम थे, इनके पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा था, इनके पास। अब एक और एग्जाम्पल बताते हैं, ये समझ गए? मैं दो सब्जी के एग्जाम्पल बता, अरे रहने दो, क्या करें। जैसे और एक एग्जाम्पल मान लो ये, ठीक, इनके पास जो है 50 रुपए है, और इनके पास 30 रुपए है या 20 रुपए है, और इनके पास जो है 20 रुपए एक्स्ट्रा है। अब ये कहेंगे एक काम करो, हमको दे दो 20 रुपए, अब ये 20 रुपए उनको दे दो। अब इनके पास पैसा ज्यादा था, ये आधिक्य वाले क्षेत्र और ये कम वाले, आधिक्य वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र की ओर धन का प्रवाह। अब दोनों क्या हुआ, दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे जो सामान ये चाहती है ये भी खरीद पाएंगे और ये भी खरीद पाएंगे, तो वित्तीय बाजार का मतलब यही होता है। बात समझ में आया? 40 वाला याद रहेगा, 400 करोड़ वाला याद रहेगा।
अगला लिखिएगा पूंजी बाजार। एक मिनट, पहला है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विभिन्न मौद्रिक एवं, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का, वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल, अल्पकाल या सामान्यतः एक वर्ष की अवधि, अल्पकाल या सामान्यतः, अल्पकाल या सामान्यतः एक वर्ष, अल्पकाल या सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी कैपिटल, देखो पूंजी बाजार में एक साल के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। आपने कोई चीज खरीदा, फिर उसको एक साल के अंदर, जैसे बांट खरीदे, एक साल के अंदर उसको भुनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा पूंजी बाजार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूंजी बाजार, इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूंजी बाजार। नहीं, अगला है पूंजी बाजार को इंग्लिश में कहते हैं? पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट, कैपिटल। हाँ, और इसको जो है मुद्रा बाजार को मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार से आशय, पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से, पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से जहां वित्तीय प्रतिभूतियों, वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का, एवं संपत्तियों का माध्यम एवं दीर्घकाल, माध्यम एवं दीर्घकाल ब्रैकेट एक वर्ष से अधिक, एक वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, एक वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, अब इसमें देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि एक साल से कम अवधि के लिए क्रय विक्रय कहां पर किया जाता है? एक साल से कम में मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, और एक साल से अधिक के लिए पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, ठीक है। अब मुद्रा लिखिए, मुद्रा जैसा कि हमने मुद्रा आपको समझा, देखिए मुद्रा, मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, और सारे उपकरण इसी के लिए होते हैं, मुद्रा के लिए, है एक दूसरे को तो मारने काटने को, मुद्रा की वजह से हम भी यहाँ पे आए हैं, बस ये इलाहाबाद से चले जाए, क्यों चले जाए? मुद्रा की वजह से। मुद्रा बहुत बड़ी चीज होती है, भाई भाई को लेकर एकदम काटने खुला नेता, सब पैसे लगे रहते हैं, कितना पैसा बनाना, मुझे समझ नहीं आता पैसा लेके कहाँ जाए। आज आपको बताएं, एक वर्ष जीवन में काम आएगा, कहना मुझे चाहिए, लेकिन ऐसी बात थी, मैं बैठा था बस में आ रहा था, तो एक जो है औरत और एक उसकी बच्ची इतनी बड़ी रही हो बैठी बस में, और वो लोग जा रहे थे आगे तक, पता नहीं गोला या कुछ आगे है, दोनों का किराया हो रहा था 327 रुपये, 327 रुपये किराया हो रहा था, और उनके पास 250 रुपये था, और वो बेचारे से बैठ गए। और फिर उसके बाद कंडक्टर जब आया तो 250 रुपये निकाल के दे रहे, तो कंडक्टर करा नहीं हुआ है, तो उसके बाद कह रहा उतर गया, और उस बच्ची को देखे मुझे अंदर से दुख हो गया कि बेचारे को उतार देंगे इसी जंगल में, कहाँ जाएंगे,
हम कहे कितना घट रहा है, कहे 80 रुपये। हम कहे अच्छा ठीक है, काटो इसका टिकट, 80 रुपये हमने दिया। मतलब बताने वाली बात नहीं है कि जीवन में आपको भी कभी ऐसे समझ में आए, मेरे अंदर आत्मा से आवाज आए कि नहीं इसको उतार देंगे, कहाँ भटकेगी जाए। 80 रुपये से अगर किसी को आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप 80 रुपये से ना तो मैं अमीर हो जाऊँगा ना तो गरीब हो जाऊँगा, लेकिन किसी का हेल्प हो जाएगा। मैंने देखा वो चेहरे पे स्माइल, वो सबसे बड़ा योग वो चीज़ होता है। तो जीवन में कभी भी आपके लिए पैसा बहुत हो, अभी तो मान लो पढ़ रहा हो तो पैसा बहुत हो, अगर कोई परेशान आत्मा मिले, ऐसे नहीं मांगने वाले नहीं, मांगने वाले भी मतलब उनके सब 100 दरवाजे होते हैं, उनको नहीं, लेकिन आपको जिसको लगे कि नहीं इसको देना चाहिए, परेशान आत्मा उसको जरूर हेल्प करिए अगर आपके पास है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। वही है कि पैसे के लिए, मुद्रा के लिए क्या क्या कहानी हो रहा है। मुद्रा बहुत बड़ी चीज़ होती है और जीवन में पैसा बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन अच्छे से जीना है तो पैसा बहुत जरूरी है। अगर पैसे हैं तो आपको घर में रिस्पेक्ट मिलेगी, और खासकर लड़कियों को नौकरी है, सासू माँ सब कोई रिस्पेक्ट देगा, और नहीं ननद है तो चाय बना के बेड पे ला देगी, समझ रहे हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो कोई देने वाला नहीं। देखिए मुद्रा, मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होता है, जिसके जरिए वस्तु सेवाएं, जिसके जरिए वस्तु सेवाएं खरीदी या बेची जाती है। अच्छा, सेवाएं कैसे खरीदी जाएंगी बताइए। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल बताया, बस एकदम करेक्ट एग्जाम्पल। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, इसके बदले में हमको पैसा मिलेगा। और एक एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो आप, तो डॉक्टर क्या करता है, सेवा करता है। आपको जो है आप जाते हो, हमें बीमारी है, वो कहता है अच्छा ठीक है 250 रुपये, 500 रुपये पहले हमारा पर्ची कटवाई, 500 रुपये पर्ची कटवाई, वो सेवा का फीस दे रहा है। ठीक, तो ये सेवाएं खरीद और बेची जाती हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे मान लो बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के सैलून खोल लेते हैं, तो उनको सेवा ही तो करना है, उसके बाद में उनको पैसा मिलता है, तो खरीदी या बेची जाती है। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में, मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिवर्तित, मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में, जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा, विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, उसे मुद्रा कहते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, देखिएगा एक प्रसिद्ध, उसी लाइन के अगले लाइन से देखिएगा, एक प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री, जिन्होंने, एक प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रांसिस ए वाकर, फ्रांसिस लिखे हैं, फ्रांसिस ए वाकर, यार कैसा भाई ये देखो सही नहीं बन रहा क्या? दूसरा देखो। हाँ, ये कपड़ा लग रहा है, छूटता है। यहाँ जाने के बाद मैं हाथ धोता हूँ, वहाँ आवाज करता है। चलो, फ्रांसिस ए वाकर लिखे, फ्रांसिस ए वाकर के अनुसार, फ्रांसिस ए वाकर के अनुसार मुद्रा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है। इन्होंने कहा, फ्रांसिस ए वाकर ने कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य,
ये इनका स्टेटमेंट था। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, और ये कौन कहा था, अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रांसिस ये वाकर। अब ये स्टेटमेंट दे देगा, ठीक, एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट दे देगा आपके एग्जाम में और पूछेगा यह कथन किसका है, बाद में भी याद होना चाहिए। फ्रांसिस ए वाकर, ठीक है। इसका इंग्लिश में लिख लो, मनी इज डेड, मनी डज, मनी इज डेड, मनी is dead, नहीं dead, money is what, money is what, money is what money does, money is what money is what money is money does, money is what money is what money does। ये इनका स्टेटमेंट था इंग्लिश। ठीक, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य, ठीक ठीक है। अब आते हैं मुद्रा के कार्य क्या है। मुद्रा के कार्य रिलेट करना पड़ेगा। हो गया है। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य, इसके बहुत सारे कार्य। पहला है मापन। मुद्रा का कार्य मापन। जैसे किसी चीज की प्राइस को कब जान पाते हैं, जब जैसे लिखा नहीं जाता, जूता मान लो 5,000 रुपये, शर्ट मान लो 300 रुपये, 400 रुपये, तो ये क्या है, मापन है कि नहीं। तो मुद्रा का पहला कार्य क्या होता है, मापन। दूसरा विनिमय, दूसरा विनिमय। विनिमय मतलब वस्तु की खरीद करो, वस्तु की खरीद करो। मुद्रा है आपके पास, तभी आप मार्केट में जाके वस्तु को खरीद पाएंगे। लेकिन आज कल एक और माध्यम है यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई भी आएगा, यूपीआई किस में आएगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। यूपीआई किस में आएगा ये बताएंगे। लेकिन आज के समय में एक और बात हो गया है, यूपीआई को डिजिटल मुद्रा के रूप में ले सकते हैं। किसमें ले सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में ले सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करिए, यूपीआई के लिए जाकर सामान खरीदिए। आज हार्ड करेंसी की जरूरत नहीं, मतलब पैसे की जरूरत नहीं। पहला हो गया इसमें मुद्रा का मापन, ठीक है। दूसरा हो विनिमय हो गया। तीसरा है मुद्रा का हस्तांतरण का लाभ, सॉरी मूल्य का हस्तांतरण का साधन। मूल्य, तीसरा मूल्य का हस्तांतरण का साधन। जैसे साधन समझ, पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। जैसे आप लोग मान लो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या करते हैं, पिताजी आपके वहां से पैसा भेजते हैं बैंक में, आपके अकाउंट में आ जाता है। जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ फिर क्या लगता है, अब तो ISC है, तो पनीर की पार्टी करते हो नहीं। कितने लोग यहाँ रूम लेके रहते हैं, रूम लेके रहते हैं। आप दोनों लोग एक घर से हो? नहीं, एक गाँव। अच्छा, एक गाँव से हो। तो मतलब आप लोग कहाँ यहाँ रूम लेके रहते हो? जब पैसा आता होगा तो खुशी आती है, चलो अब तो मुद्रा आ गई। अब 1 महीने आप भी रहते हो कि घर है? अच्छा, घर तब तो पैसा मिलता नहीं होगा, बस वही मिलता होगा 400-500 रुपये मिल गया जेब खर्च। लेकिन जो रूम लेके रहता है, देखो रूम लेके रहने में फायदा है, नुकसान भी। फायदा ये है कि जिस दिन महीना कंप्लीट होता है पैसा एक साथ आता है, 4-5 हज़ार रुपये।
लेकिन उस 4-5 हज़ार रुपये को महीने तक मैनेज करना टफ होता है। आपके साथ क्या है, मैनेज करना टफ ये होता है, उसी में आपको सब्जी लेना, उसी में किताब लेना, उसी में गैस भरवाना, उसी में ट्रेवल करवाना, सबसे पहले सर रूम आता और उसी में रूम का देना। आपके साथ फायदा क्या है, आपको पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ना तो सब्जी से टेंशन, ना तो रूम का रेंट देना है, बस घर पे जाना है, खाने मिल जाएगा और 400-500 रुपये जेब में मिल रहा है। तो ये फायदा है और ये नुकसान है। ठीक, घर पे डिमांड भी पूरी हो जाती है, डिमांड भी पूरी हो जाती है कि मुझे आदमी चाहिए, वो चाहिए। तो घर पे रहने का फायदा भी है, नुकसान भी है। और बाहर रहने का फायदा ये है, रूम लेके कि एक साथ मात्रा में पैसा आता है, शायद आप लोगों 4-5 हज़ार बहुत रेयरेस्ट केस में कभी मिलता हो, सही है कि नहीं, रेयरेस्ट केस में स्कूल की फीस वही कह रहे हैं, रेयरेस्ट केस में। लेकिन जो बाहर है उसको 4-5 हज़ार रुपये चाहिए मिनिमम, मान के चलो 4,000-5,000 से कम में खर्चा नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मुद्रा का हस्तांतरण, ये बात समझ में आया, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। ठीक है, उसके बाद साख का आधार, साख का आधार। अब साख का आधार का मतलब समझिए, आधार मतलब जैसे आपके पास मान अकाउंट में पैसे पड़े 5,000 रुपये, तो लगता है कि बस एकदम सीना चौड़ा रहता है, जाओ जहाँ मन करे वहाँ खाओ, चाहे पिज्जा खाओ चाहे बर्गर खाओ, हैं, जब तक अकाउंट में पैसे हैं। और जब अकाउंट में पैसे न रहे, लगता है भाई पानी में निकाल खा के काम करा 10 रुपये। ठीक है, तो साख का आधार से व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है साख के आधार। तो ये मुद्रा का कार्य समझ में आएगा, इसको लिखवाएंगे बस, ये एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, बस मुद्रा के कार्य नहीं होता, जो पूछेगा वो लिखवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मुद्रा के प्रकार। सर मापन एक बार बता दीजिए, सर मापन बता। मापन वाला कौन सा, पहला मुद्रा का मापन से आशा ही है, जैसे मापन मैंने प्राइस से ही बताया। ठीक है, मुद्रे का मापन कैसे करते हैं, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तब उस मुद्रे का वैल्यू पता चलता है, मुद्रा का वैल्यू पता चलता है कि यह सामान कितने रुपए में खरीदा गया। ठीक है, तो उससे मुद्रे का मापन होता है। मुद्रे का मापन होता है नहीं, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 होता है, मैं पढ़े बताओ, 50 पैसे के जो है 100 सिक्के रहे कितने रुपए हो जाएंगे, जल्दी से 30 सेकंड। 50 रुपये, 50 मतलब 50 पैसे के। हाँ सही है, बताए। 50। और बताओ 25 पैसे के 75 सिक्के रहे, जल्दी से बताओ कितने बताओ। 30 हैं, 30 बता दीजिए, 25 दिया 75। अब एक फंसा दे, चलो बताओ, 65.5 सिक्के रहे। कहाँ से बोले निकाल लेंगे, समय देना पड़ेगा, हैं, थोड़ा टाइम दीजिए निकाल। वो लड़का होता है बताता, वो आ जाएगा। सूरज वो मैथ से गया है, बहुत अच्छा है उसका, मैथ उसकी अच्छी है, बहुत तेज फास्ट कैलकुलेशन करता है। से गए में सीजी की तैयारी करता है वो, सीजी की तैयारी करता है। मेरे से यार टॉप से, इसलिए मैं क्यों तो वो उसका मैथ अच्छा है, हम देख के बता दें इसका क्या अच्छा है। ठीक है, मापन समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार में पहला लिखिए लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। मुद्रा के प्रकार, लेखा मुद्रा। अच्छा ये बताओ आप लोग, हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इंग्लिश में बताने में कंफर्ट है। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों को दिक्कत लगेगा तो बताइएगा। लेखा मुद्रा और क्या बताइए, वास्तविक। अब इसको बोल देंगे रियल मनी और इसको बोलेंगे रियल मनी, रियल मनी। ठीक, अब समझिए ये मुद्रा क्या होता है, वास्तविक मुद्रा या लेखा मुद्रा। आपके पास 100 का नोट है, वो क्या होता है, लेखा मुद्रा होता है। ठीक है, जो डॉलर होता है वो लेखा मुद्रा होता है। ठीक, उस पर कुछ लिखा होता है। और वास्तविक मुद्रा होता है, क्या होता है, वास्तविक मुद्रा होता है, मतलब उस पर लिखा होता है और वह वास्तविक मुद्रा होता है। लेखा मुद्रा लिखने का मतलब ये है, अब ऐसे टोकन फेंका रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं,
अगर लोहे का ही रहता है मुद्रा, ठीक, लोहे का सिक्का ऐसे फेंका रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस पर जब RBI का सिंबल रहता है, जब उस पर गवर्नर अपना वो दे दे, क्या सिग्नेचर कर दे, ये सब सारी चीजें हो जाए तो वो वैलिड मुद्रा हो जाता है। अभी बताएंगे वैधानिक मुद्रा क्या होता है। तो लेखा मुद्रा क्या होता है, उस पर लिखा होता है और वह रियल मुद्रा होता है, जैसे यूरो हुआ, डॉलर हुआ, रुपया हुआ, ये सब क्या है, लेखा मुद्रा, ठीक है, लेखा मुद्रा। और दूसरा है वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर इसको बोलते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें मैं बता रहा हूँ वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर, ठीक। और एक चीज जान लीजिए, 10 रुपए का एक समय सिक्का जो है लोग लेने से मना कर दिए, पता है सर, वो गिनती का आता है। और उसको RBI ने बंद नहीं किया, वो लीगल टेंडर था। और जो भी दुकान वाला अगर मना करता चाहते तो आप उसके ऊपर FIR करवा सकते हो और उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगता। क्या लगता? देशद्रोह का केस लगता। क्यों लगता? भारत की मुद्रा को आप भारत में रहते नकार नहीं सकते। भारत की मुद्रा को आप भारत में रहते हुए लेने से मना नहीं कर सकते जब तक RBI उस पर लागू कर रहा है। जैसे 500 की मुद्रा, ठीक है, 1000 की मुद्रा, अब वो लीगल टेंडर में था। मोदी जी ने कब किया था? 16 में कि 17 में? नवंबर में, 8 नवंबर 2017 को किया था शायद। 17, ठीक है। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। उनकी बात समझ में आती है जब मोदी जी बोलते हैं। आज मतलब कहते हैं आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद लोग टेंशन में आ गए। मैं भी लाइन में लगा, मेरे पास भी 3000 रुपये पड़े 500 के, तो मैं भी अपना परचेज कराने में लगा था, कहीं से बदल गया तो बदल गया था। लोग बहुत उसमें खाते हैं, ठीक है। तो लीगल टेंडर का मतलब समझे, वैधानिक मुद्रा, उस पर जो है RBI क्या देता है? सर 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का आता है सर, वो बंद होने मतलब नहीं चल तो वो सिक्का छोटा भी लेने से मना करता है। RBI ने बंद नहीं किया, ठीक है, RBI ने बंद नहीं किया। ये मार्केट वाले फालतू का अफवाह फैला के नहीं देते, ये बात सच है। तो जो छोटा वाला सिक्का होता है उसको लेने से सब कतराते हैं, कोई लेता ही नहीं। लेकिन RBI ने उसको बंद नहीं किया। पता नहीं क्या है, अफवाह फैल जाता है, एक बार अफवाह फैल गया तो फिर लेने से मना करते। नया सा 20 का सिक्का। वैधानिक मुद्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसपे भारत सरकार और RBI का गवर्नर गारंटी देता है कि हाँ यही कि आप इस मुद्रे को लेने से मना नहीं कर सकते। समझिए, आप इस मुद्रे को लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आपने मना किया तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस या कार्रवाई। समझ में आया वैधानिक मुद्रा है? अब वैधानिक मुद्रा में क्या होता है? नोट हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, ठीक। अगला आता है ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वैधानिक हो गया, दूसरा है ऐच्छिक। ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा किसको बोलते हैं? वैकल्पिक या ऑप्शनल। क्या होता है? ऑप्शनल, मतलब आप इसको लेने के लिए बाध्य नहीं। ये क्या है? ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा, इसको समझिए। ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा, साख मुद्रा, ठीक। अब इसमें क्या होता है? देखो, ऐच्छिक मुद्रा और साख मुद्रा के लिए जो बैंक मतलब जो मार्केट है वह बात नहीं। इसमें आता कौन सा? इसमें आता है हुंडी। हुंडी का नाम सुना है? हुंडी, ठीक है, हुंडी हो गया, विनिमय पत्र हो गया, विनिमय पत्र हो गया, ठीक। उसके बाद चेक हो गया। क्या हो गया? चेक हो गया। एक बात ये भी ना हो, अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी दुकान पे, आप चेक काट के दे रहे हो, वो बात नहीं, वो चाहे तो मना कर देगा, वो ऐच्छिक मुद्रा है। अगर वो चाहे तो चेक लेने से आपने मना कर दिया, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई कर पाओगे। लेकिन अगर 500 का नोट दे रहे तो अगर लेने से मना कर रहा तुरंत चल जाता तत्काल। लेकिन अगर आप उसको हुंडी दे रहे हो कि लो भैया ये 1 लाख का हुंडी है, आप इसको ले जाओगे बैंक में और बैंक जो है आपको इसके बदले में 1 लाख रुपए देगा। वो कहेगा कि भैया हम नहीं, हमें तत्काल पैसे चाहिए, करंट में। आप पैसे दोगे तो ही आपको देगा, ठीक है। और विनिमय पत्र रहेगा,
और या तो फिर चेक। ये जो होता है ऐच्छिक मुद्रा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि निम्नलिखित में से ऐच्छिक मुद्रा कौन है? तो ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे बाध्यता नहीं है लेने की, बाध्यता नहीं होती। ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हाँ, यह भी बात सही है कि ये मुद्रा जो है आप परचेज करा सकते हैं। जैसे चेक, मान लीजिए हमने आपको चेक काट के दे दिया, 5000 का चेक काट के दे दिया। अब 5000 का चेक काट के दे दिया, आप 5000 लेके गए बैंक में, आपने 5000 को भजा दिया, ठीक है, परचेज कर दिया। और एक इसमें एक चीज़ और होता है, चेक बाउंस करने का जानते हो नहीं? चेक बाउंस कर जाए तो भी केस हो जाए। जैसे मान लो हमने आपको चेक काट के दिया 5000 और दुर्भाग्यवश मेरे अकाउंट में 4000, ठीक, 4000 रुपये, और आपको 5000 का चेक काट के दे दिया। आप बैंक में गए और पता चला बैंक वाला बोला कि जो है इनके अकाउंट में है, आप तुरंत मेरे खिलाफ केस करवा सकते हैं, ठीक है, चेक बाउंस का। इसी को सब चेक बाउंस कर देते हैं, गैर जवाब के बारे में है, यही चेक बाउंस कर लेता है। हाँ, यही चेक बाउंस होता है कि जितना आपके अकाउंट में है नहीं, आप उससे ज़्यादा चेक काट के देंगे, ठीक। और एक बात और होता है, इसीलिए कभी भी कोई गाड़ी वाला या कोई शोरूम वाला आपसे ब्लैंक चेक मांगता है। ब्लैंक चेक जानते हो? ब्लैंक चेक से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर ब्लैंक चेक आपने किसी को दिया, ठीक, तो समझिए आप समस्या में फंसे हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। जैसे कोई कहता है भैया काम करो, आप मुझे ब्लैंक चेक दे दो, जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, आप मुझे ब्लैंक चेक दे दो। बाद में कोई इधर उधर छड़खानी किए तो जाकर तो FIR करेगा कि हमको ब्लैंक चेक दे के गए थे, बाद में इनके अकाउंट में पैसा है, FIR हो जाएगा तुरंत, और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पैसा भी भरना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? बाउंस चेक, ब्लैंक चेक और ऐच्छिक मुद्रा, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्या है? सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी, सांकेतिक, ये सब लिखवा देती हो जाएगा। बोलिए, जैसा आप लोग कहिए। सर समझ में तो आ रहा है, अभी आ रहा है, लेकिन 4 दिन बाद समझ में आएगा कि नहीं, ये बात है। सर ये मुंडी निगमन पत्र क्या होता है? बढ़ जाता है हैं? सर, लिखवाने का हमने तो लिख लिया है। बढ़ जाता है। लखवाने में क्या कंफ्यूजन, कुछ अलग लिखवा देते नहीं हैं। सर, वो इतनी मतलब हार्ड में होता है ना, वर्ड में तो समझ में नहीं आता है। हमें मिक्स हो जाता है। सर आप समझाते हैं, ये तो बात सही है, हाँ? आप समझाते हैं तो अच्छा समझ में आता है। और जब इससे नहीं लिखा हुआ सर, पढ़ते हैं तो वैसे डाउट रहता है कि आपने जो मतलब समझाया है वैसे नहीं लगता है, इसे और ही समझ में आ रहा है। लिखवाने का तरीका अलग है सर, जो समझाने का तरीका बहुत अलग और है। यही तो कला होता है, कला यही होता है कि चीजों ये को तो आसान सही है, करके हमने भी थ्योरी पढ़ी है। हैं? हमने सर आपने लिखवाया तो थ्योरी हमने भी कई बार रीड की है, पर उससे और आपके समझाने से बहुत अंतर है। समझ नहीं आता है। नहीं, आपने समझ में आता है, पर इसमें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं सर ने जो समझाया था वो नहीं समझ में आया। पता नहीं, यही चीज है, आसान तरीके से मैं चाहता हूँ, यही हमें चीज़ समझे है। भी बात सर हमेशा याद थोड़ी रहेगी, वो तो भूल ये जान लो, इकोनॉमिक्स इसीलिए कहते हैं बहुत टफ होता है। अगर मैं ऐसे लिखवा देता और चीजें समझाता ना, जन्म में नहीं याद होता, सच बता रहे हैं। हाँ, अब जैसे ऐच्छिक मुद्रा, ये ऐच्छिक मुद्रा माने लिखवा दें, सच बता रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो लिखो अच्छा थोड़ा सा, ऐच्छिक मुद्रा लिखो। वह मुद्रा होती है, ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा, वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना, जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा न स्वीकार करना पूर्णतः भुगतानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। पूर्णतः भुगतानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात मुद्रा को भुगतान के रूप में छूट गया, लेकिन पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात इस मुद्रा को भुगतान मुद्रा के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वीकार करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे हुंडी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेक आदि। अब बताओ सर हुंडी क्या? हुंडी वही होता है, एग्रीमेंट पेपर होता है, ठीक है। पहले के समय में जो है व्यापार हुंडी से किया जाता था, ठीक। और हुंडी का एक एग्जाम्पल होता है, पुरानी मूवी देखा नहीं है, पुरानी मूवी देखा नहीं, पुरानी मूवी में जब
ड्रग्स का आदान प्रदान, इधर उधर व्यापार किया जाता था। तो हुंडी का एक एग्जाम्पल 10 का नोट करता था या 100 का नोट। यस सर। आधा टुकड़ा उसके पास, आधा टुकड़ा उसके पास। यस सर। और आप आधा टुकड़ा लेके गए वो समझ जाएगा ये मतलब यही व्यक्ति है, ये होता है। ठीक, मतलब व्यक्ति समझ जाएगा कि ये सामान इसी व्यक्ति के है। ठीक, अब बताओ पढ़, जो मैंने समझाया वो इसमें लिखा है सर आप मुझे ये समझ में नहीं आया क्या है ये हिंदी? हिंदी क्या है समझ में नहीं वही तो मैंने बताया हूँ। आधा करोड़ लेके हिंदी समझ में आया। उनके मतलब ये समझो एक सांकेतिक कह सकते हैं पेपर, सांकेतिक पेपर। ठीक, उस पेपर के माध्यम से आप जो है पैसे को भुना सकते हैं। बात समझ में आया? अब जो मैंने लिखवाया, जो समझाया, उसमें कुछ इधर उधर का है, लेकिन ये टफ है समझना है। और जब बताया तो उसको मैं तोड़ के इसलिए बताता हूँ। इकोनॉमिक्स मैंने बहुत पढ़ा और बहुत किताबें पढ़े हैं। रमेश सिंह को पढ़े, हाँ सर आप बहुत किताबें पढ़े हैं, मैंने सुना। रमेश सिंह को पढ़े। रमेश सिंह को पढ़ो तो पसीना आ जाएगा, सच बता रहे हैं। इतना टफ पेपर हो, इतना टफ लिखे हैं रमेश सिंह। और उसके बाद मैंने एक और पढ़ा है वाणी कॉम्पिटिशन का, और वो तो पढ़े ही हैं। फिर उसके बाद मैं दृष्टि कॉम्पिटिशन का पढ़ा और नोट्स अलग से पढ़े। तो इस वजह से चीज़ें मैं जो है लिंक कर लेता हूँ कई सारे दिनों से पढ़ने के वजह से, और इसी वजह से मैं आसान समझा पाता हूँ। और ये बात यही है कि बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी ना समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट है लिखिएगा सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा अब हमारा आपका कुछ दिन का साथ है, उसके बाद फिर हम विदा हो जाएंगे। कितनी क्लास से रह गई सर? हाँ? सर लगभग 20 क्लास होगी। हाँ? कितनी क्लासेस होगी सारी? देखिए जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो जो पढ़ाना है। हाँ। आप सब पढ़ाते हैं स्पीड में? हाँ? बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं। पढ़ाते हुए लिखाते हुए वैसे तो इतना 30 क्लास से कम से कम होनी चाहिए। हाँ? कितनी आपकी क्लास और रहेंगे? आपको बताइए कि टोटल पढ़ाए कि नहीं, स्पीड और स्लो से मत बताइए। अरे नहीं पढ़ा हाँ? इन्हें कौन मतलब ये स्पीड में लिखवाते हैं। अच्छा स्पीड में लिखा आपने तो देखा बच्चे से यही क्लास में पढ़ने की आदत है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मतलब ये है सर, इसे अदर को ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारी बुराई प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। सर यही तो आपकी यही ना करती है। आपकी प्रशंसा कर रहा है कि इतनी दिनों में कम दिनों में मतलब इतना कुछ पढ़ा दिया। ये कह रहे हैं अदर ये प्रशंसा ले रहा था कि इसमें बुराई है। नहीं सर ऐसा नहीं है। चल ठीक है, देखो सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? टोकन मनी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा गजब का ये प्रशंसा की। टोकन मनी डाउट में पड़ गए सर हम। वैसे मुझे अपनी कोई प्रशंसा सुनने का कोई शौक नहीं, सच में। देखो टोकन मनी क्या होता है? टोकन मनी मतलब ये होता है जैसे क्वाइन जानते हो, सिक्का, वो टोकन मनी। 5 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का। भाई अब तो 20 रुपए का सिक्का भी मार्केट में हाँ सर है। उसके बाद 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का मार्केट से बंद हो गया, पता है नहीं? है सर अभी तो। नहीं सॉरी, पुराना वाला, Yes, sir. बड़ा वाला। 2 का नोट बंद हो गया, गलत, सॉरी, Yes, का नोट वापस लेता हूँ। 2 का नोट जो है अब नया नहीं छपा। जिसके पास है, मेरे पास वो रखा है, बस 2 का मेरे नोट। पास है। मेरे पास भी मतलब पर्स है। शादी के हैं पापा की वो मेरे पास भी पर्स में रखा है 2 का मेरे नोट। पास और 2 2 का नोट को मैंने 10-10 रुपए के एक नोट खरीदे थे। 10-10 रुपए एक नोट। और आपको बताएं 1 रुपए का जो नोट होता है वो अमेजोन पे एक समय जो 500-500 रुपए की मिला। अमेजोन पे 1 रुपए का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है टोकन मनी क्या होता है? 1 रुपए सिक्का, 2, 3, 4, 20, 4 का तो होता है, 3 का भी नहीं होता। कभी नहीं होता। फिर 5, 20, ठीक है, ये सब जो होते हैं टोकन मनी। और आप इसको भी लेने से मना नहीं कर सकते। टोकन जो होता है, ठीक है। और एक टोकन और होता है, मेट्रो का टोकन होता है। कभी मेट्रो में सफर किया? हाँ सर होता है। हैं? वो 10 के सिक्के जैसा होता है। ठीक है, आप जब उसको पैसा देते हो तो आपको उतने का टोकन देता है, और फिर क्या करते हो? मेट्रो में सफर करते हो। टोकन मुद्रा समझ में आया? हैं? ये लिखवानी है। एक होता है मानक मुद्रा। मानक मुद्रा इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी। मानक मुद्रा इसको लिखवाना है, मानक मुद्रा। ये होता है स्टैंडर्ड मनी। मानक मुद्रा में समझिए क्या है? मानक मुद्रा भी
मानक मुद्रा भी व्यापारी या दुकानदार या कोई व्यक्ति लेने के लिए बात नहीं। अब मानक मुद्रा में आता क्या है? सोना, ठीक, चांदी, ठीक, तांबा, ठीक है, तांबा, ये सब जो होते हैं मानक मुद्रा होते हैं, ठीक है। मानक मुद्रा पहली बात तो सोना भी लेने के लिए, जैसे मान लो आप आए, आप किसी शोरूम में गए और वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा कपड़ा पसंद आते हैं और आप एक अंगूठी पहने हो सोने का, तो कहते हो ये सोने का अंगूठी का, तो मुझे कपड़ा दे दो। अब वो बात नहीं, वो चाहे तो ले सकता है, चाहे तो ना ले सकता है, ठीक है, वह बात नहीं। तो ये क्या होता है? मानक मुद्रा। मानक मुद्रा मतलब मुद्रा के आसपास रहता है लेकिन रियल मुद्रा नहीं। रियल मुद्रा कौन सा होता है? भाई रियल मुद्रा कौन सा होता है? टोकन मनी और पेपर मुद्रा। पेपर मुद्रा जिसपे पैसा लिखा होता है। मैं धारक को 500 या 10 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए वचन देता हूँ। RBI गवर्नर उर्जित पटेल, अजीत लिख लो, अजीत दर्ज पे, ठीक है, अजीत दर्ज पे अदा करने का वचन। तो मानक मुद्रा क्या हो गया? चांदी हो गया, सोना हो गया और तांबा, ये क्या होता है? मानक मुद्रा। लिख लो मानक मुद्रा है। अब अगला आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी ये कौन बता सकता है? और ये हमें लगता है अमूमन हर व्यक्ति के पास हो। अब इतना एग्जाम्पल है, अमूमन हर व्यक्ति के पास हो। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट के पास ना हो। हाँ, एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये होता है प्लास्टिक मनी। और आप इससे जो है मार्केट में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मनी आप क्या करते हैं? एटीएम में तो वाईफाई एटीएम हो गया, पहले क्या है? अब वाईफाई एटीएम जैसे 2000 या 3000 तक का है, या बिना अपना पिन बताए वाईफाई से ही वो परचेज कर लेगा पैसा। लेकिन एक तरीके से वो फायदा है, नुकसान दोनों। अब 2000 मान लीजिए कि कोई आपका एटीएम पा गया, ओटीपी कुछ नहीं है, 2000 रुपये तक गया, दिखाया 2000 रुपये आपके अकाउंट से राम सर 2000 रुपये गए, आप बैठ के देख रहे नवा पैसा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये क्या होता है? प्लास्टिक मनी। ऐच्छिक मुद्रा कौन सा है? फिर से बताओ, अभी बोल रही थी आप कि मतलब ऐच्छिक मुद्रा इनसे पूछना। ऐच्छिक मुद्रा बता दो। ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा क्या है? जस्ट अभी 10 मिनट पहले समझाया। चेक काट लेंगे, हुंडी, चेक, भूल गए, अभी यही कहीं लिखा हटा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। ऐच्छिक मुद्रा लिखवा देगा, लिखवाएंगे नहीं, लिखवाएंगे। अब एक आता है, ठीक, ये हो गया। अब आता है दूसरा, नजदीकी मुद्रा। प्लास्टिक मनी हो गया ना जी। अब आता है नजदीकी मुद्रा, नियरेस्ट। नियरेस्ट, देखो नियरेस्ट मनी या नजदीकी मुद्रा क्या है? नजदीकी मुद्रा, मुद्रा यही मुद्रा कहाँ? सोना चांदी कहाँ लिखा? हाँ, यही इसी का रूप होगी, ठीक है। यह भी क्या है? नियरेस्ट मनी मतलब सोना, ठीक। यह मुद्रा के पास, ठीक है, मुद्रा के पास है मतलब आपके पास सोना हो तो आप ऐसा नहीं कि आप चीजें ना ले पाओ। आप किसी सोनार के पास जाओ, बस ये है मौने दाम पे देगा। आपका 1 लाख का सीकड़ लिए हो, मान लो 10,000 का अंगूठी भी हो, कहेगा नहीं भैया 5,000 रुपये देंगे, लाओ तुम्हें लेना हो, 5,000 रुपये आप देने के लिए मजबूर हो जाओगे, 5,000 रुपये में लेने के लिए। तो क्या हो गया? सोना, ठीक, चांदी। और खास बात ये सोना सबसे ज्यादा प्रिय किसका होता है? और एक बात भारत में, ये आपको ये बता रहे हैं, भारत में जितना सोने का भंडार रखा है बैंकों के पास, उससे ज्यादा सोना हमारे देश की औरतों के पास। पता ही नहीं? पता है, उससे ज्यादा सोना हमारे देश की औरतों के पास है। हर घर में लगभग मान के चलो 100 ग्राम 50 ग्राम सोना रहता है अमूमन, मिनिमम।
और ये सोना जो है औरतों का बड़ा पता नहीं क्या, अच्छा एक तरीके से ठीक है, देखो नहीं सही बता रहे, एक तरीके से ठीक है, ये विपरीत परिस्थितियों में काम आता है। विपरीत परिस्थिति, बहुत सारे लोग ऐसे हैं देखो कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में सोना बहुत ज़्यादा है और एकाएक किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं सोने को जो है बेच देते हैं या फिर गिरवी रखते हैं। बहुत सारे लोग गिरवी रख देते हैं। तो ये इसी के लिए तो सर सोना लिया जाता है वैसे हमेशा। और लड़के जो होते हैं उनको सोने से कोई मतलब, उनको बस सीकर से मतलब है। ये एक मोटा सा सीकर भोकाल टाइट करने के लिए, और सीकर पहनेंगे तो ऐसे शर्ट के ऊपर दिखाएंगे ऐसे दिखे, यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। मुझे सर समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है अभी। नहीं समझ, चैन जानते हैं? शायद अच्छा हाँ। चैन जानते हैं? चेन होता है, लहर होता है। मतलब उनको दिखाने का शौक होता है। लड़कों को लड़कियों को ऐसे भी होता है। नहीं, लड़कियों को तो होता है, लेकिन लड़कियों को होता है। लड़कियां अपना क्या है, हाथ ऐसे ऊपर रखी साड़ी होता है उसके ऊपर से ऐसे पहन दिखाती है, अपने ससुराल का रुतबा दिखाती है। मतलब हम कितने पावरफुल हैं, इतना बड़ा है। ये सही बात है। गाँव में भी मतलब ये होता है। अच्छा एक बात और बताओ, देखो गांव में हम भी रहे हैं, गांव में जब पहली शादी होती है, जब लड़कियां आती हैं तो पहले उनके पड़ोसन वाली देखेगी कि आदमी क्या है क्या गले में है कि नहीं सुनेगी, तो बेचारी मजबूरी चाहे उसको कितना सेफ्टी करके रखे, वो रास्ते भर छिपाते हुए आएगी, लेकिन गांव में उसको भोकाल टाइट करना है। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है नियरेस्ट मनी। हमारे ख्याल से इस तरह एग्जाम्पल देने के बाद कुछ भूले गए, नियरेस्ट मनी। अगला है गर्म मुद्रा, ये समझिए गर्म हार्ड मनी। गर्म मुद्रा क्या होता है, ये पलायन बहुत तेज करता है गर्म मुद्रा, और इसको जहां जिधर फायदा होता है वह उस तरफ पलायन कर जाता है, उस तरफ। अरे यार मुद्रा बनी। अब है अगला हॉट मनी। हॉट मनी क्या होता है, देखो ये मनी, इसकी क्वालिटी ये होती है जहां लाभ देता है उस तरफ ये चला जाता है। ठीक है, ये प्लान बहुत तेज करता है, और यह मनी ज्यादातर शेयर मार्केट में होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में जो पैसा आप लगाते हो तो हॉट मनी होता है। क्या होता है हॉट मनी, मतलब गर्म होता है। क्या होता है गर्म होता है। और स्वाभाविक सी बात है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में कि हवाएं जो है कहाँ से, ठंडे के ठंडे से गर्म की ठंडे से, हाँ, तो गर्म हवाएं हैं ऊपर उठती हैं, फिर ठंडा हवा उसके जगह के स्थान देती है। तो सेम कहानी यही है, इसको जहां सुलभ मिलेगा ये तुरंत वहां पे प्लांट कर जाएगा, इसको लिख लो। ये नया है। उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा चलो स्लो लायन से मतलब उड़ जाना। हाँ स्लो बहुत तेज बोलो। हाँ वही तो। उस मुद्रा को हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है। गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है, जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है। एक दिन टेस्ट करा दिया इसका, देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। एक दिन टेस्ट कराते हैं।
हाँ, तो इसी का पढ़ाई हैं? इसी का पढ़ाई संभावनाएं अधिक होती हैं। उसी स्थान पर यह स्थानांतरित उसी स्थान पर स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हो जाता है। जैसे शेयर बाजार में लगी मुद्राएं, शेयर बाजार में लगी देसी मुद्राएं, शेयर बाजार में लगी देसी मुद्राएं, गर्म मुद्राएं, शेयर बाजार में लगी देसी मुद्राएं, गर्म मुद्रा के अत्यंत निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए, निवेशक शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं, निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों, अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। अब देखो यही बात मैंने बताया हार्ड मनी, जैसे ये होता है मनी में होता है, ध्यान दीजिए प्रतिभूतियों में लिख लीजिए, प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। समझ लीजिए जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट और जियो की कंपनी, ठीक है, जियो की कंपनी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका बॉन्ड जारी होता है, जियो की कंपनी का बॉन्ड खुला, ठीक है, और आपने पैसा पहले एयरटेल में लगा रखा है। पहले ये भी समझिएगा, पहले आप एयरटेल में लगा रखा है, इसमें एयरटेल में आप जो है मान लो 1 लाख रुपए लगा एयरटेल, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो है जियो का शेयर ऊपर उठ रहा है, जियो का शेयर ऊपर उठ रहा है और एयरटेल का मार्केट धीरे धीरे डाउन हो रहा है। आप तुरंत एयरटेल से पैसा निकाल के जियो में डाल दिए, किस लिए? लाभ के लिए, और इसी को बोलते हैं हॉट मनी। पैसा तुरंत क्या करता है? ये पैसा है, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, ये फिजिकल मुद्रा नहीं होता। फिजिकल मुद्रा क्या होता है? ये फिजिकल मुद्रा नहीं होता, फिजिकल करेंसी नहीं होता। फिजिकल करेंसी जैसे ये मार्कर है, मैं ये फिजिकल, इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है, और वो होता है कुछ होता है कि जिसको मैं देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट एयरटेल से पैसा आपने निकाल के जियो में डाल, समझ आता है? हॉट मनी का कोई दिक्कत? अब आता है अगला दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा। दुर्लभ देखिएगा, दुर्लभ मुद्रा या सरल मुद्रा, सुलभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा या सुलभ, इसको लिख लीजिए तब समझाते हैं। इसको लिखिए, इसको बोलते हैं, लिख लीजिए हिंदी, इसका इंग्लिश हार्ड करेंसी। वो हार्ड मतलब गर्म, ठीक, ये हार्ड करेंसी, HARD, हार्ड करेंसी, ठीक, हार्ड करेंसी देखिएगा, हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी। और एक आपको IR से चीज बताते हैं, जीवन में हो सकता है कभी आप लोग UPSC की तैयारी करें। चाइना जो है 2 पॉलिसी अपनाता है, एक हार्ड पॉलिसी, एक सॉफ्ट पॉलिसी। हार्ड पॉलिसी में क्या होता है, देख लो एक मिनट, समझ लो क्या होता है। हार्ड पॉलिसी, सॉफ्ट पॉलिसी में किसी व्यक्ति को जितनी आवश्यकताएं हैं उससे ज़्यादा उसको पैसा दे। जैसे मान लीजिए आपको, ठीक, आपको 1000 करोड़ की जरूरत है, ये भाई साहब हैं आपको 2000 करोड़ रुपये देंगे। एक काम करो यार, ले 2000 रुपये, अपना काम चलाओ, कभी देना चाहिए तुम्हें फोन। और आपने इनके झांसे में आते हैं, आप 2000 करोड़ रुपये रखिए, जो कि आपको 1000 करोड़ रुपये की जरूरत, अब आप 2000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, और ये आँख लगा के बैठ के देख रहे हैं कब इनका पैसा खर्च हो, और जैसे ही पैसा खर्च हुआ तब तक आपके पास पहुँच गया। क्या भैया एक काम करो, हमारा 1000 करोड़ रुपये वापस कर दो, 2000 नहीं दे पा रहे तो 1000 वापस कर दो। अब आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे करोगे? अब आप इनके मजबूरी में आ जाओगे, क्या करोगे? ये कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पास 1000 करोड़ नहीं, एक काम करो
अपने यहाँ का जो लैंड है वो हमको दे दो, है। अब वो लैंड ले लिया आपके यहाँ का, अब वो क्या बनाएगा वहाँ पे सैनेटर बनाएगा। ये होता है सॉफ्ट पॉलिसी, ठीक। इसको अगर आप IR में पढ़ो तो दिमाग का दही हो जाएगा, हैं, और दिमाग का दही हो जाएगा तब भी समझ नहीं आएगा। ये होता है सॉफ्ट पॉलिसी। हार्ड पॉलिसी क्या होता है? हार्ड पॉलिसी किसी को जबरन चीज़ें सुनना, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर दबाव डाल के उसके चीज़ों को लेना, ये हार्ड पॉलिसी। जैसे शस्त्र के माध्यम से, ठीक है, जैसे रसिया कर रहा है किसके साथ, किसके साथ कर रहा है? यूक्रेन के साथ, ठीक है। यूक्रेन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कमजोर है, रसिया मजबूत है, लेकिन रसिया क्या कर रहा है, मुझे ये लैंड दो, और यूक्रेन कह रहा है नहीं दे, तो दोनों में चल रहा है। ऐसे ही दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा क्या है? दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा, इसमें पहला जो है, देखो दुर्लभ का मतलब ये है कि जिसको बहुत आसानी तरीके से ना मिले, ठीक है, आसान तरीके से ना मिले। और दुर्लभ मुद्रा में कौन सा आएगा? जैसे डॉलर सबके पास है, आप लोगों के पास है नहीं, डॉलर, ये सब क्या होते हैं? दुर्लभ मुद्रा होते हैं। लिखिए जरा इसके बारे में, सब बता दें। देखिए, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, जिस देश की मुद्रा आपूर्ति अधिक होती है, उसे दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे जिस बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति, दोबारा से लिख लीजिएगा, दोबारा से वही लाइन बोलनी, नहीं कल की तरह फिर से वही बोलिए। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, उसे दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपियन संघ का यूरो। अब बताओ, जैसे डॉलर क्या हो गया यहाँ पे, डॉलर, यूरो, ठीक, पाउंड, ये दुर्लभ मुद्रा इसलिए क्योंकि ये हर व्यक्तियों के पास सुलभ रूप से नहीं, जितना जिसको चाहिए उतना नहीं। और एक बात और बताइए, डॉलर इस समय हमारे ख्याल से 82-83 के आसपास है, 84, ठीक। आप सोचो $1 में आप 84 रुपये पाओ, मतलब अगर वहां से 1 डॉलर लेके आओ तो आपको, देखो यहाँ भारत के जो छिछोरे हैं, यूट्यूबर हैं, वो कैसे करोड़पति बन नहीं जान रहे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उनको पैसा डॉलर में मिलता है। अब वो छिछोरे जो है दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि हमारा 10 लाख इनकम है, 50 लाख इनकम है, जो कि सही मायने में 10,000 5,000 डॉलर होता है, ठीक है इनकम। लेकिन अब भाई इंडियन करेंसी में उसका बढ़ ही जाता है। जैसे यहाँ के लोग, और एग्जाम्पल बताएं, जैसे यहाँ के लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं कमाने, सऊदी अरब जाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके क्या करते हैं? बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, ठीक है। वहाँ जाके नहीं कि बाबू बन के बैठते हैं, बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, और वहाँ पाएंगे कितना? बहुत पाएंगे 2,000, ठीक है, 2,000 दिनार। अब वो पैसा यहाँ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ भेजे, वहाँ से भी 200 दिनार अगर भेज दिए तब भी यहाँ 20-30 हज़ार हो गए। अब लगता है, सोचो वहाँ से वो 200 रुपये भेजा था, यहाँ आके 30,000 हो गए। गाँव में आएगा, भोपाल टाइप करेगा, अरे हमको तो वहाँ जो है कम से कम 1 लाख रुपये पर मंथ बनता है, 2 लाख। तुम रियल बताओ कितना पाते हो वहाँ? 2,000 रुपये मर रहे हो, हैं? रियल बताओ, 2,000 रुपये मर रहे हो, और भोपाल टाइप करते हैं यहाँ आपको 1 लाख रुपये मिलता है। तो ये फर्क होता है, क्योंकि ये मुद्राएं आसानी से नहीं मिलती। कहने का मतलब ये, जो मुद्रा आसानी से मिल जाए, जैसे भारत में क्या है, रुपया के लिए आपको मशक्कत करना है? नहीं करना है। रुपया आसानी से उपलब्ध है, लेकिन डॉलर के लिए मशक्कत करना पड़ेगा, डॉलर नहीं मिलेगा। तो ये दुर्लभ मुद्रा है। दुर्लभ मुद्रा समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी में लिखिएगा, इसके विपरीत लाइन चलिए, इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है, जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसे सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था जिम्बाब्वे, ठीक है, वेनेजुएला, वहाँ लोग अपने ही मुद्रा को नहीं गए, उन लोगों का भरोसा उड़ गया अपने मुद्रा से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके घर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत छोटा होता होगा, ठीक है, उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं, उसके ऊपर से भरोसा उड़ जाता है, ठीक है, लगता है कि भाई ये झूठा बोलता है, वो गंगा जी में डूब कहते कि आज मैं डूब जाऊंगा, सबसे बोलना, तभी लोग मानने तैयार नहीं। सेम यही कहानी मुद्रा की होती है कि मतलब इस मुद्रा की जरूरत जितना है उससे ज़्यादा मौजूद है। लोगों को लगता है भाई कब कहाँ ये खत्म हो जाएगा मुद्रा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जिम्बाब्वे के लोग जो है डॉलर में लेना पसंद करते हैं, अपने मुद्रा में नहीं, और लेंगे भी तो भर के लेंगे। क्या लेंगे, जैसे दूध का पैकेट लेने के लिए एक झोरा पैसा। ठीक है, अगला है कॉशन मनी। समझ लीजिए इसको, कॉशन मनी क्या होता है। ठीक है, कॉशन मनी, कॉशन मनी समझिए। कॉशन मनी वह होता है जो जुर्माने के तौर पर दिया जाता है। कॉशन मनी जो जुर्माने के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, जुर्माने के तौर पर दिया जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम FIR, ठीक है, और FIR हो गया तो भैया आपका जमानत होगा, आपको जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपए देना है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, एक जीता जागता एग्जाम्पल, जैसे आप लोग सड़क पे निकले, बाइक लेके हेलमेट नहीं लगाया, ठीक, चलान काट गया, तो जो जुर्माने की राशि होती है वह कॉशन मनी। बात समझ में आया, कॉशन मनी। ठीक है, एक आता है, अगला है कागजी मुद्रा। ये इंपॉर्टेंट, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा पेपर मनी इसको बोलते हैं, पेपर मनी। और कागजी मुद्रा हर व्यक्ति के पास है। पैसा रखी होगी, कितना रुपया? आज पैसे नहीं है, सब पैसे जाओ घर, पैसा रखी हो, पैसा ये नहीं है। आप पैसा लाए, मतलब पैसा नहीं, आप लोग बिना पैसे का के समोसा कैसे खाओ? समोसा खाने ही नहीं, अच्छा समोसा नहीं खाते, ठीक है, आप पैसा लाइए। ये जो पैसा कागजी मुद्रा है, ये क्या है? ये कागजी मुद्रा और ये लीगल टेंडर होता है। ठीक है, और इस पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? नोट निकाल के देखो, मैं भारत को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपए, अब देखें कि 10 रुपए तक किया होगा, ये 10 रुपए है, 50 रुपए का है। अरे ऐसे बोल रहे हैं, सीरियस मत लेना, आपकी बहुत सुबह तो सब रसी से होती है, एक से सर आप तो कुछ नहीं बोलते, वो अभय शक्ति वो तो ऐसा ऐसा बोलते थे। अभय शक्ति वो मैं इससे पहले चलिए, कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म की, सर आरबीआई की गवर्नर चेंज हुई। हाँ, अजय मल्होत्रा 26 में हुई। हाँ, क्या नाम? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा करेक्ट। आज आपका शुरू करें आरबीआई की कल? सर आज शुरू कर ले, उसके चर्चा कर दीजिए, कल लिखो टाइम नहीं है, देखो जैसा आप लोग कहोगे हम तो पढ़ा कर दीजिए, कर दीजिए। आपको कहीं ना जाना पड़े तो पढ़ा देंगे, आपको कहीं दूसरे नहीं आना। चलिए, कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर, चलो आज समझा देंगे। कागजी मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र ब्रैकेट में मैं धारक को कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र मैं धारक को डैश डैश वहां पैसा डालना, जिसकी जो औकात है जितना दे रही है 10 रुपए। मैं धारक को ठीक है, चलो सबसे बड़ी नोट लिखते हैं,
मैं धारक को 2000 रुपये। मैं बंद हो गया सर। अरे बंद कहाँ हो गया? कौन बोला बंद हो गया? 2000 का बंद हो गया सर। यही बात है, नोट बंद नहीं हुआ, ठीक है, छपना बंद हो गया। अब वो मार्केट में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है दे नहीं सकते। लेकिन अब दोबारा से इसके पीछे कारण ये था, 2000 से बहुत भयंकर जो है ब्लैक मार्केटिंग होता, ब्लैक मनी जो है लोग भारी मात्रा में रखने लगे थे। इस वजह से सरकार को मजबूर, और सरकार ने पहले ही कहा था 2000 की मुद्रा जो है परमानेंट के लिए नहीं आएगी। ये पैसे जैसे एकाएक जो है मुद्रा बंद हो गया था, अब मार्केट को बैलेंस करना है तो मार्केट को बैलेंस करने के लिए बड़ी नोट निकालना ही पड़ेगा। अब 100 10 के कितने नोट देंगे सारे लोग, बहुत पैसा था। तो उसने पहले ही कह रखा था कि हम 2000 की नोट बाद में वापस मंगाना, लेकिन जितना मार्केट में आया था उतना मार्केट में पहुंचा ही नहीं 2 लाख की नोट, पता नहीं कहाँ रह गया। देखो हर बैंक को ये पता रहता है ना कि हमें कितने नोट कितने के छापे हैं, उसके पास एक डाटा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके जेब में पास में कितने रुपए हैं आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, तीसरे व्यक्ति को नहीं पता, क्योंकि पैसा आपने जेब में रखा है पर्स में, तो सेम उसी तरीके से पता है। नोट नहीं बंद हुआ, ठीक है, लेकिन अब वो नोट बाहर बंद है। अब जो चला गया बैंक में बाहर में, आज भी आपके पास है, बैंक में जाइए बदल दीजिए, मार्केट नहीं देगा। तो देखिए, तो 500 की दबाव करने की आवश्यकता, 500 रुपये मैं धारक को अच्छा सबसे मैक्सिमम रुपया कितने तक का छपा है भारत? हाँ मैक्सिमम 2000 एकदम सही बात बोले। कितने का? 10,000 एक बार मुद्रा, एक बार और पैसा बंद हुआ। हाँ ये तो पता है सर, इससे पहले एक बार पैसा और बंद हुआ, जब वो पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा सर 10,000 का एक नोट ये, हाँ 10,000 का एक नोट, और वो बहुत पहले कांग्रेस सरकार में हुई थी, बहुत पहले की बात। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जिसके माध्यम से निर्गमन या निर्गमन अधिकारी केंद्रीय बैंक या सरकार धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। निर्गमन अधिकारी केंद्रीय बैंक या सरकार धारक को उस पर अंकित राशि देने का वचन देता है। इसका देने का वचन देता है, बस देने का वचन देता है। देखो पैसा तभी वह लीगल टेंडर है जब उसपे सरकार ने गारंटी कर रखा है और आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, ठीक है, अदरवाइज पैसा पूरा है, ठीक है। तो आपका खत्म हो गया। अगला आता है आरबीआई आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। समझा दीजिए कितने लोग आज के पक्ष में, कितने लोग कल? समझा दीजिए कल करे मतलब मेहनत हम कल नहीं आप सर, क्योंकि सर हम कल आएंगे नहीं, सर हम भी नहीं आएंगे। तो कल नहीं आओगे तो क्लास और कम हो जाएगा। सर नहीं सर आएंगे। हाँ? सर नहीं पक्का नहीं, बता करवा दीजिए प्लीज। सर नहीं कल ही चलेगा। सर नहीं आपको पता नहीं। हाँ? सर अरे ठीक है, कल भी तो चलेगा क्लास। सर नहीं बता दीजिए, सर बता दीजिए, समझा दीजिए। टाइम हो गया। फोटो लेना है। 10 मिनट में फोटो खींचो जाके अर्चना दे। कैमरा बंद है, जा रही बात लगेगा क्या पढ़ा नहीं है। पढ़ा दीजिए, चांस है आने के नहीं भी आने के। सर नहीं पढ़ना करना ही आएंगे नहीं हाँ? ये बात तो माना जाए, नहीं सर, ये बात सही है। सर पढ़ाओ या ना पढ़ाओ तुमको पैसे भी नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? लो सर आप ये मतलब फिर ये अच्छा वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करो। पास कर दो। कर दो।